सलाम दोस्तों, मैं हूं शोएब। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में आप लोगों ने जैसे आप लोगों की मोहब्बत थी शेख साहब से, मुझे कई फ़ोन आए कि शेख साहब का जो बयान था तो लोगों को बहुत मज़ा आया और लोगों ने मतलब आज तक मतलब ज़िंदगी में कभी ये सुना नहीं था कुरान की ऐसी तफसीर। तो हमारी मतलब बहुत गुजारिश से शेख साहब आए हैं हमारे पास। दोस्तों मैं कुछ कहना चाहता हूँ शेख साहब के लिए कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे और बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आपका ये आपकी सादगी है। ये बोतल देखें आप, ये आपकी सादगी है। बस इसी सादगी से आप ज़िंदगी गुजारते हैं और अहले बैत के लिए बहुत मतलब अहले बैत के चाहने वाले हैं। तो आज हमने जो सब्जेक्ट रखा है तो वो हमने अहले बैत पे ही रखा है कि अहले बैत की फजीलतें जो है वो इंशाल्लाह हमें शेख साहब बताएंगे कुरान से और हदीस से। तो शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए वापस से। तो आप मतलब अपना जो है आप स्टार्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आऊज़ु बिरज़ाका मिन सुख़्तिका व आऊज़ु बिअफ़्विका मिन ग़ज़बिका व आऊज़ु बिका मिन्क। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैके या सय्यदा उम्मुल क़ासिम सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना मौलाए अबू तुराब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना जद्दिल आले नबी व औलाद अली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना अबा इब्राहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना नूरिन मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, ये सलाम मैंने इसलिए किया है कि ये सलाम पढ़ने से रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़ी राज़ी हो जाती है और ये सभी लोग राज़ी हो जाते हैं और ये राज़ी होंगे तो अपने काम में आसानी होगी। और आयत जो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और दूसरी आयत है वक़ुल रब्बि अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंता खैरुल मुनज़िलीन। ये नूह अलैहिस्सलाम पढ़ते थे कश्ती के अंदर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब हिजरत करके मदीना पाक आए तो आपकी ऊँटनी मुबारक के पीछे कई तादाद में अंसार थे और सब आपके पीछे थे, हमारे वहाँ हमारे वहाँ हमारे वहाँ हमारे वहाँ। आपने फरमाया नहीं, मेरी ऊँटनी मुबारक को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है कि जिस जगह बैठेगी वही मेरी आखिरी आरामगाह होगी। जितनी बस्ती में से गुजरते थे हर बस्ती के बाहर तमाम बस्ती के लोग बड़े बड़े सरदार आपके आगे पीछे होते थे, इल्तिजा करते थे कि आप हमारे वहाँ रुको। 3-4 बस्तियाँ क्रॉस की आपने, फिर एक जगह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला के घर के सामने बस ऊँटनी मुबारक किस्वा थी, वो बैठी। और जब वो बैठी तो
वक्त आप जब उतरे उसमें से, उस वक्त आपने 3 या 4 मरतबा ये दुआ पढ़ी, वक़ुल रब्बि अंज़िलनी मुंज़लन मुबारकन व अंता खैरुल मुंज़िलीन। या अल्लाह मुझे बेहतरीन मंजिल के अंदर, मुबारक मंजिल के अंदर पहुँचा, और मुबारक मंजिल के पहुँचाने वाला तू ही है। ये नूह अलैहिस्सलाम को अता की थी। वक़ुल रब्बि अंज़िलनी मुंज़लन मुबारकन व अंता खैरुल मुंज़िलीन। वक़ुल रब्बि अंज़िलनी मुंज़लन मुबारकन व अंता खैरुल मुंज़िलीन। वक़ुल रब्बि अंज़िलनी मुंज़लन मुबारकन व अंता खैरुल मुंज़िलीन। ये दुआ इसलिए पढ़ी है कि दीवान साहब ने एक ऐसा सब्जेक्ट दिया है जो इतना मुश्किल है कि उसको आसानी के साथ बयान करना मेरे बस की बात नहीं है। उस वजह से कि इनकी जो ख्वाहिश है कि सही बातें उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आज के दौर में पहुँचे और लोग उसको जाने और उससे फैज़ उठाएं, बस उनकी यही नीयत है। अल्लाह ताला हमारी नीयतों के अंदर खुलूस अता फरमाए, इनकी भी नीयत में और मेरी भी नीयत। इस दुआ के साथ मैं शुरू करता हूँ। और सबसे पहले कल से सोच में पड़ गया था कि कैसे शुरुआत करूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से और बाब मदीनतुल इल्म अलैहिस्सलाम की वजह से। एक हदीस पाक मेरे जहन में आती है। एक मरतबा आपने हाथ उठा के दुआ मांगी कि या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, पुर नूर, नूर से भरा हुआ, पुर नूर, तरो ताज़ा, पुर नूर, या रब्बुल आलमीन, पुर नूर, तरो ताज़ा व हशाश बशाश रख उस शख्स को जिसने मेरी बात सुनी और दूसरों तक पहुंचाई। या रब्बुल आलमीन, पुर नूर, तरो ताज़ा व हशाश बशाश रख उस शख्स को जिसने मेरी बात सुनी और दूसरों तक पहुंचाई। कुछ लोग खुद बड़े फकीह नहीं होते। फकीह का मतलब होता है हदीस पाक बयान करना एक अलग बात है, उसमें से अलग अलग मुद्दे निकालना, पॉइंट्स निकालना, उसको फकीह कहते हैं। जैसा केमिस्ट के अंदर और डॉक्टर में जो फ़र्क होता है, एमडी मेडिसिन जो डॉक्टर होता है उसमें, और दवा बेचने वाला केमिस्ट, मुहद्दिसीन है वो केमिस्ट टाइप के हैं, और जो फ़कीह होते हैं वो उसमें से मुद्दे निकालते, इतना फ़र्क होता है, उसको फ़कीह बोलते हैं। तो आप फिर फरमाते कि कुछ लोग खुद बड़े फ़कीह नहीं होते, कुछ लोग खुद बड़े फ़कीह नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों की बातें सुन के अक्सर लोग बड़े बड़े फ़कीह बन जाते हैं। तो आपकी बात को दूसरों तक पहुंचाने से फ़ायदा ये होता है कि हम उसमें से मुद्दे नहीं भी निकाल सकते तो दूसरे उसमें से मुद्दे निकाल सकते हैं। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि सहाबा के बाद जो जमात आई वो ताबईन की आई। तो सहाबा से ताबईन हदीस पाक सुनते थे, और ताबईन में ऐसे ऐसे फ़कीह हुए हैं कि वो फ़कीह जो थे ताबईन में, उनकी महफिल में सहाबा जाके बैठते थे तो उसमें से मुद्दे निकाल के बताते थे। तो या रब्बुल आलमीन, पुर नूर, तरो ताज़ा, हसास बसास रख उस शख्स को जिसने मेरी बात सुनी और दूसरों तक पहुंचाई। कुछ लोग खुद बड़े फ़कीह नहीं होते, लेकिन उनकी बातें सुन के अक्सर लोग बड़े बड़े फ़कीह बन जाते हैं। अब ये हदीस पाक में ज़माने का कोई उल्लेख नहीं है। पुर नूर, तरो ताज़ा, पुर नूर, हसास बसास का कोई ज़माने का उल्लेख नहीं है। आज कल परसों दुनिया में, कब्र में, महशर के मैदान में कुछ नहीं है। हर जगह, मतलब ये हदीस पाक एप्लीकेबल होती है, हर जगह होती है। तो सोचो कि जो इंसान हदीस पाक को सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है, उसके बराती कितने बुलंद हो गए। पुर नूर, तरो ताज़ा और हसास बसास रख उस शख्स को जिसने मेरी बात सुनी और दूसरों तक पहुंचाई। तो ये दुआ बहुत अहम है। अल्लाह ताला हदीस पाक सुनने की तौफीक अता फरमाए, याद रखने की तौफीक अता फरमाए, और जो नहीं जानते उन तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आपने फरमाया है कि तुम घर से निकलो तो हदीस पाक पढ़ के निकलो। अपने दोस्तों को वही हदीस पाक रोज़ सुनाओ, भले वो सुनते या नहीं है, तुम रोज़ सुनाओ। रोज़ सुनाने से वो हदीस पाक तुम्हारी भी पक्की हो जाएगी और तुम्हारा इल्म बढ़ेगा और वो भी दूसरों को सुनाएगा। तो अब विषय ऐसा दिया है साहब ने मेरे को
अहले बैत अतहार जो है उनकी शान बयान करने की, लेकिन मैंने जो स्टडी की है उससे मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम लोग कितनी भी किताबें पढ़ें, लेकिन असल में जो कुछ बातें ऐसी है वो जब तक हम नहीं जानेंगे हमारे को उनकी अहमियत का पता ही नहीं चलेगा। जैसा अक्लमंद इंसान फौरन पूछता है, मैं फेसबुक पे भी सवाल किया करता था कि अल्लाह जल्ले शानो कब से, अल्लाह जल्ले शानो कब से, पहला सवाल। दूसरा, अल्लाह का कलाम जो हमारे घरों में है, कलामुल्लाह की शक्ल में है, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ा दस्तावेज हमारे पास है, हमको उसकी कदर नहीं है। अल्लाह का कलाम कब से, दूसरा सवाल। तीसरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से, और चौथा सवाल, अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाह वजहिल करीम कब से, और अहले बैत अतहार है वो कब से। ये सवाल मैं अक्सर फेसबुक पे पूछा करता था। अब अल्लाह कब से ये तो कोई नहीं जानता। सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा को नसीहत करते हुए आपने फरमाया कि अल्लाह ताला तमाम जितनी भी चीज़ें उन सबसे पहले अव्वल सबसे पहले अल्लाह ताला, कब से वो किसी को पता नहीं। अब अल्लाह का जो कलाम है वो अल्लाह के साथ निस्बत रखता है, जब से अल्लाह है तब से उसका कलाम है, वो कलामुल्लाह भी तब से है। अब दूसरा सवाल होता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से। अब इसका जवाब कौन देगा। हम लोग सुनते आए हैं कि अल्लाह ताला ने पहले अरवाहों की तख्लीक की थी, दुनिया में तो हम बाद में आए, दुनिया में आए तब जिस्मानी हैसियत से लोगों ने हमारे वजूद को पहचाना, ये तो मैदान में आते हैं। लेकिन आलम अरवाह में तो हमारी अरवाहों को पहले बता दिया था अल्लाह ताला। तो सवाल को आसान करने के लिए सहाबा के पास जाना पड़ता है, और मैं बार बार कहता हूँ कि सहाबा का ये एहसान है कि उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे। एक बार समझ लो वो सहाबा सोबत याफ्ता है, नज़र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याफ्ता है, डायरेक्ट तालीम हासिल किए, वो बहुत ही अक्लमंद है, उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला बहुत पाए के सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक के हैं, बहुत मशहूर है। उन्होंने एक रोज़ सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ले शानहू ने सबसे पहले क्या तख्लीक किया, किस चीज़ की तख्लीक की। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला को जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर की तख्लीक की, तेरे नबी के नूर की तख्लीक की। सबसे पहले नूर हुआ नूर नबियों का, तेरे नबी का जो नूर है उसकी तख्लीक की। एक दूसरी हदीस पाक में भी यही जाबिर रज़ियल्लाहु ताला का सवाल है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या तख्लीक की। तब यही जवाब दिया कि अल्लाह जल्ले शानहू ने सबसे पहले अपनी कुदरत से अपने नूर से एक नूर की तख्लीक की, उस नूर को सेपरेट आइडेंटिटी दी, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह की जहां मर्जी हुई वो नूर वहां सैर करता रहा। अब सोचो कुछ भी नहीं था, सिवाय अल्लाह की जात के सिवा कुछ नहीं था। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से अपनी कुदरत के जरिए एक नूर की तख्लीक की, और अल्लाह की जहां मर्जी हुई वो नूर वहां सैर करता रहा। तो कहाँ सैर करता रहा ये किसी को नहीं पता है। कुछ बातें ऐसी होती है जिसके अंदर सोचने का मना है, कि मान लेने का बस जहां मर्जी हुई सैर करता रहा। उसके बाद क्या हुआ वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तमाम जो रूहें अल्लाह ताला ने जो बनाई उसके पहले सब तो बताया कि अल्लाह ताला ने जब सबसे पहले मेरे नूर की तख्लीक की, वो नूर उसकी मर्जी हुई वहाँ सैर करता रहा। फिर अल्लाह ताला ने वो जो नूर था मेरा, वो नूर के 4 हिस्से किए। कितने? 4 हिस्से किए। एक बात हमेशा याद रखना कि नूर के जब हिस्से भी करते नूर कम नहीं होता। 4 हिस्से किए नूर के। अल्लाह ताला ने मेरे नूर जो था उसकी पहले तख्लीक की, और मेरा जो नूर था उसको 10,000 आसमानी साल तक कुर्ब खास
कुर्बे खास यानी बहुत बिल्कुल नजदीक के अंदर भी साथ में रखा उस नूर को 10,000 आसमानी साल तक। अब जो लोग स्टूडेंट है उनको पता है, जिन्होंने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट होता है लोहे को खींचता है, खीरी होती है लोहे की तो उसको भी खींचता है, खीरी जो होती है वो नहीं खींचती, लेकिन खीरी को अगर तुम मैग्नेट के साथ रखो, आधा घंटे रखो, वो खींच लेगा। आधा घंटे रखोगे फिर बाद में खीरी को अलग कर लो तो वो मैग्नेट की सिफत जो है खीरी में आ जाएगी। अब वो खीरी से तुम टाखड़ी को लगाओगे तो टाखड़ी को खींचता हो जाएगा। तो जो खीरी को पहचानता है वो कहेगा कि भाई ये मैग्नेट नहीं है, ये तो मैग्नेट की सोबत में रहा इसके अंदर, इस वजह से इसके अंदर ये सिफत पैदा हो गई है, वो मैग्नेट नहीं है। अब जब एक आम मैग्नेट है, खीरी की सोबत में रहने से खीरी के अंदर वो सिफत ट्रांसफर हो जाती है, तो जो आलमीन का मालिक और मुख्तार है वो अपने कुर्बे खास में अपने नूर से, जिस नूर को अपनी कुदरत के जरिए अलग किया है, 10,000 आसमानी साल, यहाँ के 1000 दिन वहाँ का एक दिन होता है। सूरज चांद तो थे नहीं, तो यहाँ के 1000 दिन के बराबर वहाँ का दिन होता है। 10,000 आसमानी साल तक अपने कुर्बे खास में रखा। तो अल्लाह की ऐसी कौन कौन सी सफ़ातें जो है वो उस नूर में ट्रांसफर हुई होगी, वो सोचने का मकाम है। हम मुसलमानों के घरों के अंदर पंसूरे होते हैं, अक्सर हम लोग जुमा के दिन या जुमेरात के दिन पंसूरा खोल के अल्लाह के सफ़ाती नाम होते हैं, 99 नेम्स होते हैं, हम लोग विर्द करते हैं। अच्छा है, अल्लाह के सफ़ाती 99 नाम है, उसका विर्द करने का वो। लेकिन कुछ वही अल्लाह ऐसे हैं वो जो कहते हैं कि भाई मैं तो 999 नाम जानता हूँ। उनसे ऊपर विलायत के मर्तबे में उनसे भी ऊपर जो वही अल्लाह वो कहते हैं मैं 9,999 नाम जानता हूँ सफ़ाती। तो जब वलियों का ये मकाम है तो अल्लाह के हबीब सरकार के दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तो कोई अफजल है ही नहीं। अल्लाह के हबीब है तो कितने नाम जानते हो और अल्लाह की कितनी सफ़ात होगी। वो 10,000 आसमानी साल तक कुर्बे खास में रखा तो अल्लाह की जो जो सफ़ात है अल्लाह के देनी थी, जितनी देनी थी, देने वाला जाने, लेने वाला जाने। मैं और तुम या कोई भी आलिम कौन हो सकता है उसके बीच में कमेंट करने वाला इतनी दी, वो देने वाला जाने, लेने वाला जाने। जब अल्लाह जैसा कोई है ही नहीं, उसके जैसा कोई वदूद, कोई मेहरबान, कोई करीम नहीं है, कोई रहीम नहीं है, उसकी देने के ऊपर कोई हद नहीं है और आपके जैसी कोई मखलूक नहीं है, तो देने वाले ने जो दिया, लेने वाले ने जो लिया, 10,000 आसमानी साल तक उस नूर को रखा। अब उस नूर को रखने के बाद जो सफ़ात उसमें पैदा हुई, अल्लाह ताला ने क्या किया, उस नूर के 4 हिस्से किए। उस नूर के क्या किए, 4 हिस्से किए। और पहला जो हिस्सा था उससे अर्श की तख्लीक की, जिसको हम अर्श आज़म कहते हैं, अर्श की तख्लीक की। दूसरे हिस्से से कुर्सी की तख्लीक की। आयतुल कुर्सी जो है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, हर मुसलमान के घर के अंदर आयतुल कुर्सी तख्ते में लिखी हुई होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम, अल हय्युल कय्यूम, अल हय्युल कय्यूम, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। इसकी फजीलत बेशुमार है, लाफानी है, बेशुमार है। ये कलाम पाक की जीनत है, सबसे अफजल ये है। तो सबसे पहले अर्श आज़म को बनाया, उसके बाद में कुर्सी की तख्लीक की, उसके बाद में अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, अर्श तो बना दिया, अर्श को उठाएगा कौन, हामिलान अर्श है उनको बनाया। 4 हिस्सों में से पहले हिस्से से अर्श को बनाया, दूसरे से कुर्सी को बनाया, तीसरे से हामिलान अर्श को बनाया, चौथा हिस्सा बचा। चौथे हिस्से को अल्लाह जल्ले शानहू ने 12,000 साल तक मकाम मोहब्बत में अपने नज़दीक रखा। मकाम मोहब्बत, अब वो मकाम कुर्ब था, नज़दीकियाँ थी, अब ये मकाम मोहब्बत में 12,000 साल तक रखा। सोचो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के अंदर कैसी मोहब्बत पैदा हुई होगी। आपके जैसी मोहब्बत अल्लाह से करने वाला कोई है ही नहीं।
हो ही नहीं सकता। 12,000 आसमानी साल तक मकाम मोहब्बत में रखा। मकाम मोहब्बत में रखने के बाद वो चौथे हिस्से के जब फिर 4 हिस्से किए, 4 हिस्से करने के बाद एक हिस्से से सबसे पहले उस नूर से, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलम की तखलीक की। कलम, पेन जिसको बोलते हैं ना, पेन, पहली वही जो आई ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसके अंदर कलम का जिक्र है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमा बिल कलम। अल्लाह ने कलम के जरिए सबको इल्म अता किया। कलम जो है इल्म पहुंचाने के अंदर सबसे ज्यादा हाथ कलम का ही हिस्सा है। कलम है ना मुल्कों की सरहदें देखती है, ना लैंग्वेज देखती है, कलम के जरिए इल्म को कैद किया जाता है। तो सबसे पहले कलम आपके नूर से, उसके बाद में लौह, अल्लाह मियाँ की जो तख्ती होती है ना, बच्चों को समझाने के लिए जब बच्चा स्कूल में जाता है तो सिगरेट में पेन ला के देते ना, वो बच्चे की सिगरेट तख्ती होती है, छोटी होती है, अभी तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, तो उसकी जो लौह बनाई वो लोहे महफूज जिसको बोलते हैं। सबसे पहले कलम की तख्लीक की, बाद में लौह की तख्लीक की, बाद में जन्नत की तख्लीक की। ये 3 चीज़ों की तख्लीक की। चौथा हिस्सा था उसको फिर 12,000 साल तक मकाम खौफ में रखा, 12,000 साल तक। अब मकाम खौफ ऐसा है कि देखते के साथ ही लोग खौफ खा जाते थे। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने बारगाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात बयान करते हुए फरमाया है कि जब भी कोई नया इंसान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आता था तो पहली नजर पड़ती थी ना, वो खौफ खा जाता था। वो खौफ क्यों खाता था? तो मकाम खौफ में रखा आएगा, तो मकाम खौफ के अंदर रखा बराबर। मकाम खौफ में जब रखा तो उस नूर से अल्लाह ताला ने मलाइका की तख्लीक की, फिर आफताब और माताब, सूरज और चांद, ये 3 हिस्सों से ये तख्लीक की। चौथा हिस्सा जो बचा उसको फिर 12,000 साल मकाम रजा, जीम से रजा यानी उम्मीद, रजा नहीं, दुआ से नहीं, रजा नहीं, रजा, मकाम रजा यानी उम्मीद, मकाम रजा में रखा। अब मकाम रजा में रखा वो उसको फिर उसके 4 हिस्से किए। 4 हिस्से करके पहले हिस्से से अल्लाह ने अक्ल की तख्लीक की, अक्ल। दूसरे हिस्से से इल्म और हिल्म यानी नरमी। इल्म है पर नरमी नहीं है तो क्या काम? जिसमें सही इल्म होगा उसमें नरमी होगी। तो पहले हिस्से से अक्ल की तख्लीक की, दूसरे से इल्म और हिल्म की, तीसरे से असमत और तौफीक, असमत इज्जत और तौफीक, इसकी तख्लीक की। अब चौथा हिस्सा बचा। अब चौथे हिस्से को अल्लाह ताला ने फिर मकाम हया, कोई भी कुंवारी लड़की होती है शरीफ खानदान की, उसमें कितनी हया होती है, कोई नकल भी नहीं कर सकता उसकी। मतलब ये तो हमने देखा है का मतलब। अब आपकी हया कैसी होगी? मकाम हया के अंदर अल्लाह ताला ने 12,000 साल तक रखा। जब मकाम हया में अल्लाह ताला ने 12,000 साल तक रखा, उसके बाद में उस नूर के ऊपर अल्लाह ताला ने खुसूसी खास तवज्जो डाली। और जब खास तवज्जो डाली तो मकाम हया में रखा था वो चौथे हिस्से को, तो वो चौथे नूर का जो हिस्सा था वो पानी हो गया, उससे कतरे टपकने लगे। अब जब उससे कतरे टपकने लगे तो कुछ बुजुर्गों ने लिखा है कि 4,120 कतरे टपके, और कुछ बुजुर्गों ने लिखा है कि 1,24,000 कतरे टपके, 1,24,000 कतरे टपके। वो जो 1,24,000 कतरे टपके, उन कतरों से अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया की तकलीफ की। अल्लाह, ये इसलिए बताता हूँ कि तुमको पता चले कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम रसूलों और नबियों के सरदार है, उनमें और अंबिया अलैहिस्सलाम में क्या फ़र्क है और कितना फ़र्क है। उन कतरों से तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम की मतलब तकलीफ हुई है, कितना फ़र्क है, बहुत, हज़ारों साल का फ़र्क है। कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम और कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हदीस पाक भी है, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि या अल्लाह मैं तेरा करीम हूँ और वो तेरा हबीब है, करीम ने हबीब में क्या फ़र्क हो? करीम और हबीब में क्या फ़र्क हो?
ये हदीस पाक आपने बयान की। आपके मूसा अलैहिस्सलाम तो आपसे 1800 साल पहले होगा। उस जमाने में आपने अल्लाह से पूछा था। अच्छा, ये हदीस पाक से ये भी पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को पता है कि आप हबीब हैं। हमको तो बाद में पता चला कि हबीब है आप। मूसा अलैहिस्सलाम को पहले से पता है कि आप हबीब हैं। जब तो सवाल पूछा कि या रब्बुल आलमीन मैं तेरा कलीम हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा हबीब है, कलीम और हबीब में क्या फर्क है? कि हदीस पाक आपने बयान की। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि मूसा, कलीम वो होता है जो अल्लाह की रजा चाहता है। कलीम वो होता है जो अल्लाह की रजा चाहता है, और हबीब वो होता है जिसकी रजा अल्लाह चाहता है। कलीम वो होता है जो अल्लाह की रजा चाहता है, हबीब वो होता है जिसकी रजा अल्लाह चाहता है। कितना बात ही खत्म हो गई। अब ये जो 14 आपकी ज़ात पाक के ऊपर मतलब गोलियां उठा के उनको सोचना चाहिए कि अल्लाह उनकी रजा चाहता है, कलीम अल्लाह की रजा चाहता है, हबीब की रजा अल्लाह का चाहता है। कलीम वो होता है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, और हबीब वो होता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। बात ही खत्म हो गई। और कलीम वो होता है जिसको अल्लाह से बातचीत करने के लिए अपने घर से निकलकर वादी सीना में चलते 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 तूर पे आना पड़ता है। तूर के ऊपर जाते हैं, वहाँ से टावल पकड़ाना है। ये तो मैं बस शॉर्ट में बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। वादी सीना जो है ना, उस पर चलते चलते वहाँ जाना पड़ता। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की ये शर्त थी, ये तो मैं डिटेल बता रहा हूँ कि ऐसे तुम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। अब कोई चार्जिंग खत्म हो जाता है तो बैगेज लगाना पड़ता है ना। मूसा अलैहिस्सलाम की ये शर्त थी कि जब भी मेरे साथ कलाम करना हो 40 दिन रोजे रखने के, 40 दिन रोजे रखने के और 40 रात इबादत करने। उसके बाद तेरे यहाँ आने। अच्छा, कलाम बात पढ़ो। कोहे तूर के ऊपर वादी मुकद्दस जो है, वहाँ जब जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम गए बातचीत करने के लिए, बापू कलाम पाक तो अल्लाह की कोई शर्म नहीं रखता। अल्लाह ने वहाँ ऑर्डर दिया है कि पुट ऑफ योर शूज। मैं ये अंदाज में बोलता हूँ, पुट ऑफ योर शूज। है मूसा, अपने जूते निकाल। तूर की जो वादी है, मुकद्दस वादी है, पाक वादी है, वहाँ कहते जूते उतार। अब कोई लोग नेगेटिव भी बताते, कोई लोग पॉजिटिव इसलिए बताते हैं कि मूसा तेरे पैर है वो बहुत मुकद्दस है, और ये जूते पहने हैं तो जूते निकालिए ताकि तेरे पैरों का लम्स ये वादी को लगे तो वादी और ज्यादा मुकद्दस हो। ये है। वहां बोला कि नागिन निकाल, उसके बाद बातचीत होती। और हबीब वो होता है क्योंकि जब सो रहा होता है और नींद के अंदर होता है और चश्म सदन में देखते देखते अल्लाह मतलब उसको मेराज के बुला लेता है। ये फर्क है। अच्छा, जब बात निकली नागिन पाक की निकली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब बुलाया मेरा शरीफ के ऊपर, अब आपसे ज़्यादा अदब वाला कोई है ही नहीं। आपने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया है और बहुत बेहतरीन अंदाज में अदब सिखाया, मेरे जैसा अदब किसी के नहीं। तो जब अल्लाह की बारगाह के करीब पहुँचे तो जैसे ही आपने अपने नागिन पाक उतारने के बारे में सोचा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि महबूब नागिन पाक पहन के आओ। नागिन पाक पहन के आओ। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को कहता है नागिन पाक उतारो, सिर्फ बात करने के लिए, खाली बात करने के लिए, या तो मिलने की बात है, या तो मुलाकात करने की। आप किसी के घर में जाते तो कोई जूते बाहर क्या कहता है, महबूब नागिन पाक पहन के आओ। अच्छा, ये बात जवानी के आगे में जब पहली मरतबा मैं करता था तो हमारे दोस्त अल्लाह ताला उनके मरातिब बुलंद दरस हुसैन सादात नाम भी आप सुना भी है, जानते भी है, सैयद जलालुद्दीन मसदी समय बुगानी सरकार के जो वो है सज्जादा नसीर है, उन्होंने एक मुद्दा दिया। पूरे शेख साहब नागिन पाक के साथ क्यों बुलाया? नहीं पता हुआ, आप सादा तो आपको ज़्यादा पता। बोले एक बार आपकी नागिन पाक की जो पट्टी थी ना वो टूट गई थी, तो मौला आगे उसकी गुस्सा कर दिया गया था उसको रिपेयर करने के लिए। जब मौला का हाथ लगा तो उसके लिए वो इतनी पाक हो गई कि कब कहता कि नहीं,
میرے علی کا ہاتھ لگے گا جب ناگن کے ساتھ. اور خاصف النال جو ہے نا، خاصف النال یعنی ناگن پاک کو ریپیئر کرنے والا، اس کے نام سے ایک حدیث پاک بھی ہے، بہت امپورٹنٹ حدیث پاک ہے خاصف النال. مگر ناگن پاک کے ساتھ آؤ. تو اتنا فرق ہے انبیاء علیہ السلام کے اندر اور آپ کی ذات پاک میں، اتنا فرق ہے. اور جو لوگ حیات طیبہ کی اسٹڈی کرتے ہیں، میں خاص ان کو پوچھتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں تو آپ کی تشریف آوری ہوئی، ٹھیک ہے، مکہ معظمہ تو ابھی سے نہیں ہے، بہت برسوں سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے. آدم علیہ السلام اور اس کے بعد میں سب نبی اور رسول آتے گئے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں چھوٹے، اسحاق علیہ السلام، ان کے حال میں 40,000 سے 70,000 انبیاء ہیں. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سب کا ذکر ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے بڑے نبی آویں اور مکہ معظمہ نہ جاویں. حج کے لیے تو جاتے ہی ہوں گے نا، جاتے ہیں. برابر. اب مکہ معظمہ میں بستی تو تھی، بستی تو تھی. اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے زمانے سے دیکھو تو آپ وہاں بسے، آپ کی اولاد بھی وہاں بسی، آہستہ آہستہ بسنا شروع ہوا. برابر. وہی متولی تھے وہاں کے. برابر. اب وہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی آگ اولاد جو جتنی چلی اتنے سال تک، وہ سب واقع متولی تھے. اب خالی سوچو کہ وہ متولی ہے، ان کی پیشانیوں میں نور ہے. اللہ کا کوئی بہت بڑا رسول کسی اور جگہ ملک کے سامنے یا کہیں بھی، وہ جب حج پڑھنا آتا ہے یا آتا ہے مکہ معظمہ، تو وہ یہاں آ کر تبلیغ کیوں نہیں کرتے ان کے سامنے؟ بھائی تم بھی میرا ہاتھ پہ ایمان لو، کرنی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام تو بس جاؤ جلال کے ساتھ حج کرنا آتے تھے. تو کیا انہوں نے وہاں کے جو سجادہ نشین تھے ان کو بولا جا کے کہ تم میرا ہاتھ پہ ایمان لاؤ؟ نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے. ان کو پتا ہے یہ ان کی پیشانیوں میں نور محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ نور کب سے ہے ان کو پتا ہے. یہ نور کب سے ہے؟ یہ وہ نور ہے، وہ نور تو ہزاروں سالوں کے بعد جب وہ قطرے ٹپکے نا، اس سے ہماری ارواح بنی ہے. ہم مطلب ان کے سپیریئر نہیں ہیں، ہم ان کو مطلب دعوت دے ہی نہیں سکتے. تم کلام پاک کھول کے پڑھو، یاسین شریف میں بھی کسی اور جگہ بھی ہے کہ یہ عرب کے جو جاہل لوگ ہیں ان کو کوئی ڈرانے والا یہاں آیا ہی نہیں ہے، یہاں کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے. نبیوں کا ایک کام ہوتا ہے بشارت دینا اور ڈرانا. تو اتنے سب نبی اور رسول آئے حج کرنے کے لیے، کیا کسی نے ان کو ڈرایا؟ کسی نے ان کو امتی بنایا؟ بتاؤ میرے کو. نہیں ملے گا، کیونکہ وہ خود جانتے تھے کہ یہ کون ہے. یہ کون ہے ہم نہیں کہہ سکتے. تو یہ رسولوں کی تقریر تو کتنے ٹائم کے بعد ہوئی، اور تم کلام پاک کھول کے پڑھو 30 پارے کی شروعات میں رب نے فرمایا 3 کا رسول میں بتایا کہ یہ رسول ہے. ان رسولوں کے اندر مطلب یعنی کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ بھی ہے، لیکن ایک ان میں ایسا ہے جو ان سے ان گنت درجات بلند ہے. ان گنت درجات، 1000 گنا، لاکھ گنا کرو. ایک وہ ہے جو ان گنت درجات بلند ہے. یہاں سے پتہ چلتا کہ آپ کون ہیں. کلیم اور حبیب میں تو زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. امام حسین علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تھے کہ میرے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے. ہم نے بولا کہ نہیں، حسین وہ جاؤ جلال والا اور دبدبے والی شخصیت ہے، ایسے نہیں جانے کا. میرے فرشتوں میں 70,000 دبدبے والے فرشتے ہیں، ایسے دبدبے والے ان کو لے کے جا. تب جا کے دے. اب وہ کیوں آئے تھے؟ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں، اگر تم، میں نے بھی پوسٹ بھی ڈالی، اگر تم میرے حسن جمال کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم حسنین کریم کا دیدار کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ دیکھنا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو کیسے لگتے تھے. اللہ بہتر جانتا ہے ان کی نیت کو، میں نہیں جانتا. یہ تو میرا اختیار ہے کہ میرا آنا ہے. آئے تھے. اب جس کے نواسے کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام
आवे तो तुमने क्या किया मतलब, तो देखना तो पड़ेगा। अब वो जो टपके कतरे उससे मतलब 4120 कतरे जो टपके उससे नदियों और रसूलों की रूहों को तखलीक की। फिर हर कतरे से अगवा है अंबिया बनाई। फिर अंबिया की अगवा होने से सांस लिया और सांस जब निकला तो उससे जितने औलिया अल्लाह हुए, जितने भी औलिया अल्लाह हुए, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने औलिया अल्लाह हुए उनकी रूहें बनाई। वो औलिया अल्लाह ने जब सांस लिया तो उससे जो सालेहीन थे, नेक बंदे थे, उनकी रूहें बनाई। उन्होंने सांस लिया तो जितने सौदा से उनकी बताई। उन्होंने सांस लिया तो अल्लाह के जो इताअत करने वाले जो बंदे थे उनकी रूहें बनाई। फिर आपने फरमाया गए जादू ये सब के सब मेरे ही नूर का हिस्सा है, ये सब के सब मेरे ही नूर का हिस्सा है। अब अगवाह इंसानी जो थी उससे अगवाह मलकी जो फरिश्तों की रूह है उसको बनाई। फिर वो फरिश्तों की रूहों से जिन्नातों की रूहें बनाई, जिन्नातों की रूहों से फिर शयातीन की रूहें बनाई। फिर शयातीन की रूहों से एक रूह जो मरदूद है अल्लाह की बारगाह में इब्लीस, उसकी रूह बनाई। और इब्लीस की जो ज़ुर्रियत है उसके जितने भी फोल्डर है वो सब बनाए बराबर। उसके बाद में अरवाह इंसानी से हैवानात है, मलकूतों के ख़ास हिस्से वो बनाए, नबातात है, ये जो खेत खलियान जो होता है वनस्पति वो बनाई है, ज़मीन है, दफीन है, ये सब बनाए। तो तमाम अरबी, सिफरी, मलकूती, मुल्की जितना नूर है ये हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है वो है। और मोमिनीन की जो रूहें बनी उन्होंने सांस लिया तो उससे फिर गुनहगारों की, जितने गुनहगार बंदे हैं उनकी रूहें बनाई। गुनहगारों ने सांस लिया तो उससे मुनाफिकीन की रूहें बनाई, और मुनाफिकीन ने सांस लिया तो उससे कुफ्फार की रूहें बनाई। ये इस तरह का का पूरा सेटिंग है, लेवल से पूरा तो ये जब तक तुम नहीं समझोगे वहां तक यानी तुम झगड़े में फंसते रहोगे। ये बरान है, वो बरान है, वो बरान है, वो बरान है। भाई कोई बरान नहीं, जो कुछ है अल्लाह है। और अल्लाह ने अपने बाद जिसको बड़ा बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बड़े हैं। उनके जो मामलात है जो कलाम पाक में दर्ज है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला ने हिजाबत बनाए, ये सब करने के बाद हिजाबत बनाए, हजारों हिजाबत बनाए। हर हिजाब के बीच में 1000 आसमानी साल का फासला था। और हर हिजाब का नाम दिया है, हिजाब कुदरत, हिजाब अजमत, हिजाब मन्नत, हिजाब रहमत, हिजाब सआदत, हिजाब कराबत, हिजाब मंजिलत, हिजाब हिदायत, हिजाब नबूवत, हिजाब रफत, हिजाब हैबत, हिजाब सिफात। ये सब हिजाबात बना। 1000 साल का उसमें होता। अच्छा, 1000 साल तक वहाँ गए तो उस दौरान उस नूर ने मतलब विर्द किया। कोई जगह इतने 1000 साल गए तो सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, जो हम पढ़ते हैं नमाज में वो विर्द किया है। सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल, वो भी किया है। फिर एक जगह अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम। ये सब होते ये सब। उसके बाद में मतलब वो जो नूर था हजारों साल गुजर जाने के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वक्त आया तो आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक की बराबर। अच्छा, इसके पहले मैंने एक पोस्ट की थी ये रमज़ान शरीफ में कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ के ऊपर गए थे तो पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, 5वां आसमान, 6वां आसमान, 7वां आसमान। तो आदम अलैहिस्सलाम को कब तख्लीक किया उसका एक आइडिया तुमको आवे। तो मैंने बताया कि भाई पहले आसमान के ऊपर आप जब तशरीफ ले गए तो फरिश्ते वो कलाम पाक की एक सूरा की टिकट करते थे, एक ही सूरा। वो जब सूरा ख़त्म हो जाती थी उसके बाद वो दुरूद पाक भेजते थे। अच्छा, दुरूद पाक भेजने के बाद वो दुआ मांगते थे कि या अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। आप फरमाते हैं कि कलाम पाक तो मैं तो शायद ही कुरान हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत पहले से कलाम पाक सिखा दिया है, मैं तो जानता हूँ कलाम पाक। अच्छा, हम कैसे जानते हैं वो अभी बाद में बताऊँगा। मैं तो जानता हूँ पहले से, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं था। वो कलाम पाक की सूरा की टिकट करते थे। उसके बाद में मेरी ज़ात पाक में दुरूद पाक भेजते थे, उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं था। अब मैं तो मेरा शरीफ पे गया हूँ,
ऐलान नबूवत के 10 साल के बाद अब मेरा शरीर पे गई गिनती के मुसलमान थे, कहा क़यामत तक मेरी कितनी उम्मत आएगी। तो फरिश्ते आपकी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते थे, उससे आपको ताज्जुब हुआ। तो आपने सवाल पूछा फरिश्तों से, कहे फरिश्ते तुम मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते हो? अपनों को पता चाहिए उम्मती होने के नाते कि हमारी हैसियत और औकात क्या है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के हबीब, हम आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 5000 आसमानी साल पहले से आपकी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अब सोचो फरिश्तों का नॉलेज कितना होगा। अब दूसरे आसमान पे गए तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम 10,000 साल पहले, तीसरे पे बोले 15,000 साल, चौथे पे 20,000 साल, सातवें पे बोले हम 35,000 साल पहले से आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ के 35,000 साल पहले से आपकी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो सोचो हमारी वैल्यू क्या है यार। शोएब साहब तो मामूली लोग थोड़ी है। तो ये इस तरह से दुनिया की तकलीफ हुई। अब अल्लाह ने जो प्लान बनाया था कि मैं नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में भेजूंगा, तो पहले सब नबियों को भेजा, वो उसकी दास्तान है। पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, ये वो सब। अब आपने मतलब ये तो जब तक नहीं पता चलेगा वहां तक, यानी तुमको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका मकाम क्या है। अब आप ही के नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने, जब अल्लाह के सिवा कुछ था ही नहीं था, अब आपका नूर बना दिया, अब दो हो गए। अब आपके नूर से सब कुछ बनाया, तो आप ही के नूर से नूर अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को तकलीफ किया। लोगों को ताज्जुब होता है, बोले है क्या बात करते। हाँ, अब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला कोई मामूली शख्सियत नहीं। सलमान फारसी जिनके बारे में किताबें हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनकी 300 साल की उम्र थी, कोई 400 साल भी बताता है, कोई 500 साल भी बताता है, कोई 600 साल भी बताता है, कोई 700 साल भी बताता है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला इसके मतलब ये हदीस पाक के रावी है। वो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 आसमानी साल पहले, 14,000 आसमानी साल पहले मैं, मेरा नूर और अली का नूर अल्लाह की हम्द सना करते हैं। अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से मतलब तकलीफ के भी 14,000 साल पहले आसमान। अच्छा ज्यादा हो सकते हैं। ये तबलीग जमात के जो बड़े से बड़े जो मौलवी है ना, अशरफ अली थानवी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमावे, अशरफ अली थानवी साहब की, उन्होंने वो जो किताब लिखी है उसमें भी लिखी है इन्होंने। पहले के बुजुर्गों ने सब ने लिखा है, सच सब ने लिखा। ये तो अभी ये सब ये पैसों की वजह से, लालच की वजह से सब ये एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। 14,000 तो बड़े कम से कम लिखे। तब से मेरा नूर और अली का नूर अल्लाह की हम्द सना करते थे। तो कब से अली को मुर्तज़ा कर दिया जाता? मेरे सवाल का जवाब मिला ना। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ के 14,000 साल पहले से, और एक ही नूर में से पैदा एक ही नूर में से बने। अच्छा, उसी नूर से नूर सैयदतुन्निसाई आलम सलामुल्लाह अलैहा की तकलीफ की है। उसी नूर से हसनैन करीम की तकलीफ की है। उसी नूर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 9 बेटे जो इमाम हुए उनकी तकलीफ की है। तब की है, अभी नहीं की, तब की है। वो आगे आएगा। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ से 14,000 आसमानी साल पहले मेरा नूर और अली का नूर अल्लाह की हम्द सना करते थे। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ का मरहला आया तो अल्लाह ताला ने हम दोनों का जो नूर साथ में ही था, हम दोनों का जो नूर था वो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा। पेशानी मुबारक। और फिर जब आदम अलैहिस्सलाम की ये दादी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की तख्लीक की, दोनों का निकाह वहाँ किया और अल्लाह की हिकमत के तहत उनको दुनिया में भेजा, निकाल दिया ऐसा नहीं कहता मैं, अल्लाह की हिकमत है। अगर फलक नहीं खाया होता हाँ तो दुनिया ही नहीं चलती। रब खुद फरमाता है कि मैंने आदम को बुला दिया। रब ने खुद ने एक्सप्लेनेशन दिया है। तुम कैसे आदम अलैहिस्सलाम को बदनाम कर सकते हो? मैंने आदम को बुला दिया
आदम अलैहिस्सलाम है यार, जद्दे करीम है। मैं ना बुला दिया, क्योंकि फिर वो तो नंबर ही चला करते, पिक्चर शुरू नहीं होता सारी भाषा में कहूँ तो फिर मैंने इनको दुनिया में भेजा। फिर दुनिया में जब भेजा तो हम दोनों नूर साथ में थे। फिर वो आदम अलैहिस्सलाम में से वो शीश अलैहिस्सलाम में आया, शीश अलैहिस्सलाम में से उनकी औलाद के अंदर आता गया, वहां से फिर वो नूह अलैहिस्सलाम में आया। दोनों नूर साथ में ही थे, हम दोनों नूरों ने साथ में मुसाफिर की है। फिर नूह अलैहिस्सलाम में से हम हूद अलैहिस्सलाम में आए, हूद अलैहिस्सलाम में से हम इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम में आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम में से हम इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम में आए। अब यहाँ देखो, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम, छोटे बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, दोनों की वालिदा अलग है। ये सैयदा हाजरा खातून से है और वो सारा खातून से, दोनों बादशाहों की बेटियां शहजादियाँ थी, बराबर। तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद चली तो उसमें 40,000 से 70,000 अंबिया आए, सब बनी इसराइल में। अब बड़े बेटे को ज़्यादा नवाजने का होता है, बड़े बेटे की औलाद आप देखो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम 3,500 साल तक देखो, एक भी नबी नहीं, लेकिन उनकी हर औलाद के अंदर सबकी पेशानी में 2 नूर थे, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूरे अली अलैहिस्सलाम। अब मैं किसी मुसलमान की हैसियत से किसी को सवाल करूं कि भाई एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम है, बनी इसराइल के हैं, इतने बड़े रसूल है, एक तरफ एक शख्स है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जद्दे करीम है, नबूवत नहीं दी थी, रसालत नहीं दी, पर उनकी पेशानी में 2 नूर चमकते हैं, एक नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर अली है, तो तुम किसकी ज्यादा अहमियत है? वहाँ ओहदा या ओहदा नहीं। अच्छा, इंसानी दिमाग से देखो तो आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद है, हाँ, और नूर से देखने जाओ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तमाम दुनिया सब तमाम दुनिया। देखो सागम साहब सरकार जो है ना, सैयद मोहम्मद बिन सैयद अब्दुल्ला अल मारूफ सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम, महबूब बारी तारा अल हुसैनी अल बुखारी, सैयदना अबुल बरकात वारिस अली, छोटे थे तो तालीम के लिए तो उस्ताद के पास भेजते ही थे। अब घर में भी तालीम देते थे, घर की तालीम इम्पोर्टेंट होती है सादतों के बाद, लेकिन उस्ताद अगर सादत नहीं भी है तो उसके मर्तबे बुलंद होते हैं कि मैंने सादत बच्चों को तालीम दी, तो उस्ताद के पास भी भेजते थे। अब बचपन का ज़माना था, शायद साइकोलॉजी बताइए सिखाने के लिए। उन्होंने एक दिन पूछा कि अब्बू आप हमको बताते हो कि हमारे जद्दे करीम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले, और उस्ताद ऐसा बताते कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले, आदम अलैहिस्सलाम। आप कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे क्या मानना? देखो ये तालीम के लिए बताया, चाइल्ड साइकोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन होएगा, बच्चा पूछेगा, गुस्से नहीं होंगे, उसको समझाना। आपने फरमाया कि हम सिखाते वो भी सही है और उस्ताद सिखाते वो भी सही है। दूसरा क्वेश्चन शुरू होएगा कि दोनों सही है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है, तो दोनों सही कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन तो आएगा। वो उस्ताद सिखाते वो भी सही है, हम सिखाते वो भी सही है, वो कैसे? वो कैसे? बोले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सैयदी अरवा है, रूहों के बाप है। आदम अलैहिस्सलाम है, वो सैयदी अजसाम है, वो जिस्मों के बाप है। अच्छा ऐसा है, सैयदी अरवा है, हमारे जद हैं वो सैयदी अरवा है, वो आदम अलैहिस्सलाम के भी बाप, और वो सैयदी अजसाम है। सही है, रद्द नहीं किया, अल्लाह की जो दास्तान है वो बताएंगे। तो तुमको जहाँ भी इख्तिलाफ आता है तुमको बताना पड़ेगा। तावील का मतलब क्या होता है? तावील जो ये सूरह इमरान की मैंने नहीं बताई थी कि कुछ आयतें ऐसी है जो मुतशाबिहात है और उसकी तावील जो है वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और जिन लोगों के दिलों के अंदर तेरापन होता है ऐसे लोग ऐसी आयतों के पीछे पड़ जाते हैं और फसाद फैलाते हैं। रब ने साफ फरमाया कि इसकी तावील अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो मान लेना पड़ेगा इसकी तावील क्या है।
اب बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो खासिफ नाल की हदीस पाक का भी मैंने जिक्र किया, आपकी जो नागन पाक रिपेयर करते थे वो टाइम पे आप तो रिपेयर करते थे, साहबा यहाँ थे, तब आपने फरमाया साहबा के सामने कि मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा भी है कि जब लोग कलाम पाक की आयत करीमा की तावील अपनी मर्जी से करें, अपनी मर्जी से करें। मेरे ऊपर कलाम पाक नाजिल हुआ था तो वो मानते नहीं थे, तो मैंने नुज़ूल कलाम पाक के ऊपर जंग की है, नुज़ूल कलाम पाक की वजह से मैंने जंग की है मुशरिकीन के साथ। और मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा है जो कलाम पाक की तावीलात के हिसाब से जंगें करेगा कि लोग उसकी गलत तावील करेंगे और वो नहीं मानेंगे। तो लोगों ने पूछा कि अबू बकर उमर, बोले नहीं अबू बकर उमर नहीं। तो बोले कौन शख्स है वो? बोले वो शख्स वो है जो अभी फिलहाल मेरी नागन पकड़ के पेड़ करता है। बोले अब सब दौड़ के गए, जाके अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को बशारत दी थी कि आपकी शान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस पाक बयान की। तो बोले आपके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे आप पहले से जानते हैं, कोई रिएक्शन नहीं दीजिए, पता है मतलब नालिन पाक आप ही मतलब उसको कर रहे थे, आप ठीक रिपेयर है। कर रहे थे उस टाइम पे, साहबा में थे नहीं, तो लोग ने दौड़ के जाकर खुशखबरी दी कि आपके बारे में बताया कि जब लोग कलाम पाक की आयतों की तावील गलत करेंगे तो आप उसको नहीं चलाएंगे और उसकी वजह से जंगें होंगी। और ये चीज़ को लेके हयात तैयबा के दौरान ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से वादा लिया था। अब वादा लो तो तुमको पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। वादे में क्या था? 3 नाम है। अच्छा, ये हदीस पाक है इतनी इम्पोर्टेंट है, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। जब कोई भी हदीस पाक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं तो उसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि वही लज़ी नफ्सी बेयदी, कसम खा के। हाँ, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। कि भी यकीन तुम लोगों में ऐसा शख्स भी है जो कुरान के खुद साख्ता मतलब निकालने पर इसी तरह कत्ताल करेगा जिस तरह मैंने कुरान के नुज़ूल के इनकार पर मुश्किन से कत्ताल किया है। हालांकि कुरान मजीद के इस गलत मानी निकालने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देंगे, इसलिए उनको कत्ल करना लोगों को बड़ा नागवार मालूम हो। और इस फेल को लोग इसी तरह बुरा समझेंगे जैसे मूसा ने खिज़र अलैहिस्सलाम के कश्ती तोड़ने, लड़की को मार डालने और दीवार को दुरुस्त करने को बुरा समझा था, हालांकि ये सब रज़ा इलाही के लिए। अब मिसाल किसकी दी थी? मूसा असहाब कहफ की जो सूरत नंबर 18 है ना, जिस वक्त का मूसा अलैहिस्सलाम का जो पूरा सफर है, पूरा जिस तरह से मूसा के सामने होता था, मूसा उसको बुरा समझता था क्योंकि वो सब अल्लाह के हुक्म से होता था। ऐसे मेरा अली है, ये इन लोगों के साथ मतलब जंग करेगा, कत्ताल करेगा, भले वो कलमा पर तोड़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, लोग बुरा समझेंगे। तो ये बात से तो ये भी प्रूफ हो गया शेख साहब के मौला कायनात हक पे थे, जो भी जंगे हुई नहीं होता ना, उनके खिलाफत के दौरान जो भी जंगे हुई हक पे थे। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ हुक्म दिया था कि नाकिसीन, कासितीन और मागकीन से कत्ताल करना। नाकिसीन कौन? असहाब जमल। कासितीन माविया और उसके साथी, और मागकीन कौन? नहरवान के खारजी लोग। अब पहले से वादा किया था कि तुम्हारे लिए 3 ग्रुप के साथ करने का। अब यहाँ डिस्कशन करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता? हक पे थे कि नहीं थे? सही है ना, के साथ लोग मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, नहीं चलता है ना, चलता ही नहीं है। तुमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, बात ही खत्म हो। जब तुमको बता दिया कि या अल्लाह जिस तरफ अली हो, हक को उस तरफ मोड़ देना,
कितनी बड़ी बात है। हक को उस तरफ मोड़ देना। अब अभी मुर्तजा रज़ी अल्लाह कब से हैं? एक जगह आपने फरमाया कि अली तुमने हालत गैबत में रह के, गायब रह के तमाम अंबिया और रसूलों की मदद की और मेरी मदद तुम जाहिर है कि अब क्या करें? अल्लाह ने बनाया ये सारा, इस काम के लिए बनाया। आपकी जात तब से है। अच्छा, किसी को यकीन ना आता होगा तो मैं अक्सर कलाम पाक की एक आयत करीमा के कोटेशन देता हूँ। 13 नंबर की शायद है, सूरा का नाम मैं भूल गया, उसमें आखिर में है कि अरे महबूब आप नबी हो, रसूल हो अल्लाह के, और आप मेरी बातें इन तक पहुँचाते हो, मैं गवाह हूँ उसके ऊपर। और आप फरमा दिए कुल कफ़ा बिल्लाह, कुल कफ़ा बिल्लाह बैनी व बैनकुम, आप फरमा दीजिए मेरे और तुम्हारे बीच में गवाह की ऐसे से अल्लाह काफ़ी है। वमन इल्म इंदहुल किताब, और जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, पूरी किताब का इल्म है। अब ये जो 13 नंबर की आयत है वो तो अभी आयत नाज़िल हो गई है, अभी कलाम पाक पूरा नहीं हुआ। उसके बगैर अब फरमाता है कि इनके पास पूरी किताब का इल्म है, तो पूरी किताब तो आप पहले से जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं जो समझाना चाहता था दीवान साहब, कि कलाम पाक की कोई भी आयत हम तक कैसे पहुंची। अब कलामुल्लाह कब से है? मैंने ये कहा कि जब से अल्लाह है तब से कलामुल्लाह है, ठीक है। और कलाम पाक में रब ने फरमाया रहमान वल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। कब से सिखाया? कोई ज़माना तो बताया नहीं, और जगह जगह बताया। ज़बरदस्त कुव्वत वाले ने आपको डायरेक्ट सिखाया है। एक जगह फरमाता है महबूब हम आपको इस तरह से सिखाएंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। और वही जब आती थी तो वही इतनी हैवी होती थी, वही का वजन कितना होगा, वही कितनी वजनदार। अल्लाह ताला ने इंसानों को मिसालें देकर समझाया कलाम पाक में कि ये वही इतनी हैवी होती है कि अगर हम ये किसी पहाड़ पर नाज़िल करें तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से झुक जाए और रेजा रेजा हो जाए। तो सख्त सर्दियों में भी जब वही का नुज़ूल होता था तो आपकी पेशानी मुबारक के ऊपर पसीने के कतरे आ जाते। अब कलाम पाक तो तब से है, फिर आपके नूर से ही कलम को भी बनाया। अच्छा, आपके नूर से ही अल्लाह ताला की जो सिलेट है, लोह वो बनाई, लोह बनाई। अच्छा, जैसे ही कलम को बनाया, आज तक मैंने किसी फिरके वाले को ये नहीं सुना कि कलम के बारे में तुमने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। जैसे नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलम को तकरीर कर दिया। अल्लाह ने पहला हुक्म क्या दिया? जो हो चुका वो और जो होने वाला है सब लिख दे हुए ने। अब कलम को अभी बनाया, जब बनाया, जहाँ कहाँ बताया कि मैंने इसको बनाने से पहले क्या हुआ, जब बनाने के बाद क्या होएगा, ये मैंने इसको सिखाया। वो तो नूर से बनाइए, नूर से बनाइए, नूर से बनाए। नूर सब नॉलेज रखता है, उसको कहने की जरूरत नहीं, इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। कलम को बनाने के बाद पहला ऑर्डर क्या दिया? जो हो चुका और जो होने वाला है सब तू लोहे महफूज पे लिख दे। अब क्या करोगे? तो लिख दिया, यहाँ तुम ऑब्जेक्शन नहीं उठाते।